हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश. Today we are going to learn a poem. The name of the poem is Wind. It is in MP board syllabus in class 10th. The name of the lesson is lesson number 11, Wind, written by Virginia Woolf, class 10th textbook. Let's see what the poem says. Wind. I saw you toss the kites on and blow the birds about the sky, and all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. ये एक जो पोयम है, ये एक नेचर पोयम है, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई है. इसमें पोएट बोलती हैं, द विंड कॉजेज द काइट्स टू गो अप एंड द बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई. यानी पोएट कह रही हैं, आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन. मैंने देखा कि तुम यहाँ पर विंड है, यहाँ पर यू जो बोला गया है ये विंड के लिए बोला गया है कि मैंने देखा कि तुम काइट्स को ऊपर ले जाते हो आसमान में. एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और पक्षियों को भी हवा में तैरने, आकाश में तैरने के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो. ब्लो यानी होता है हवा का बहना और फ्लो यानी होता है पानी का बहना. तो पक्षी जो हवा के बहने के साथ आकाश में उड़ते हैं वो तुम ही लेके जाती हो, तुम यानी विंड. एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, और सब तरफ चारों ओर मैंने सुना है कि तुम गुजरती हो. लाइक लेडीज स्कर्ट्स क्रॉस द ग्रास, वैसे ही जैसे महिलाओं के स्कर्ट, महिलाओं का लेडीज स्कर्ट यानी यहाँ पे लहंगा की बात कर रहे हैं. जब कोई महिला घास को क्रॉस करती है, घास के ऊपर से गुजरती है, तो उसके लहंगे के कारण जो घास में सरसराहट उत्पन्न होती है, बिल्कुल वैसे ही मैंने तुम्हें गुजरते हुए सुना है. ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, हे हवा तुम जो दिन भर बहते रहती हो. ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग, हे हवा तुम जो इतनी ज़ोर से गीत गाती हो. यहाँ पे हवा का गीत गाना मतलब हवा की सरसराहट को पोएट के द्वारा सुन पाना. ये जो पोयम है ये पूरी तरह से एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच पे आधारित है. एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच यानी कि जो संबोधन, या जहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ों को संबोधित किया जाता है, उस तरीके से हवा को संबोधित करके बोला जा रहा है. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड. आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल, आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल. ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग. यहाँ पर फिर पोएट विंड को संबोधित करते हुए बोल रही हैं. विंड यानी होती है हवा. हवा देखो, एयर को भी हवा बोलते हैं, विंड को भी हवा बोलते हैं. तो एयर जो है वातावरण में स्थिर अवस्था में जो हवा है उसको एयर बोलेंगे, और विंड वो जो मूविंग है, मोशन में है, बहती हुई है, उसको बोलेंगे विंड. यानी ठंडी मंद पवन जो धीरे धीरे आपको अपने होने का एहसास कराए, ठंडक दे और थोड़ा मूव करते हुए हो, मोशन में हो, उसको बोलते हैं विंड. आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, मैंने देखा कि तुम विभिन्न तरह की चीज़ें करती हो. बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड, पर हमेशा तुम खुद को छुपा लेती हो. हिड यानी यहाँ पे छुपा लेना, छिप जाना. आई फेल्ट यू पुश, मैंने महसूस किया कि तुम धक्का दे रही हो. आई हर्ड यू कॉल, मैंने सुना कि तुम बुला भी रही हो.
आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, मतलब मैं तुम्हारे पुश करने को फील कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बुलाने को सुन सकता हूँ। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, पर मैं तुम्हें देख नहीं सकता। ओ विंड आ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, हे हवा तुम जो दिन भर बहती हो। ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग, हे हवा तुम जो इतनी जोर जोर से गीत गाती हो। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, थर्ड स्टैंजा। ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड, आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी। ओ विंड a blowing all day long, O wind that sings so loud a song। पोएट फिर कहती हैं, ओ विंड दैट, ओ यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, यानी पोएट बोलती हैं कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भी हो और कितने कोल्ड यानी ठंडे भी हो। ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड, अब यहाँ पोएट बोल रही हैं, हे ब्लोअर, ब्लोअर यानी हवा के बहाने वाले, ब्लो यानी हवा का बहना और ब्लोअर यानी हवा को बहाने वाले। आर यू यंग और ओल्ड, कि तुम युवा हो कि वृद्ध हो। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, कि तुम मैदानों के या फिर पेड़ों के रहने वाले बीस्ट यानी जंगली जानवर हो, या फिर सिर्फ एक ऐसे बच्चे हो जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, हे हवा तुम जो दिन भर बहते रहती हो। ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग, हे हवा तुम जो दिन भर जोर से गीत गाती हो। ये जो नेचर पोएम है ये लिखी गई है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। यहाँ देखें हम हर लाइन के लास्ट में जो है हमको राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे कोल्ड ओल्ड इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है तो ये राइमिंग वर्ड हुए। ट्री मी इनका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है तो ये दोनों राइमिंग वर्ड हुए। लॉन्ग सॉन्ग लगभग एक से तरीके से उच्चारण कर रहे हैं तो ये भी राइमिंग वर्ड हुए। हमारे पहले जो हमने स्टेंजाज पढ़े हैं उनमें भी हमको राइमिंग वर्ड देखने को मिलते हैं। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की ओर। क्वेश्चन क्या है, ये सारे वही क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले वर्षों में एग्जाम्स में आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको 2 मार्क क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स द काइट्स हाई, पतंग को ऊपर कौन लेकर जाता है। आंसर है विंड टेक्स द काइट्स हाई। हमको सिर्फ क्या करना है, हु के प्लेस पर विंड को रख देना है, यानी हु को रिप्लेस करना है विंड से और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। विंड टेक्स द काइट्स हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू, विंड हमेशा क्या करती है। आंसर है द विंड ऑलवेज हाइड्स इटसेल्फ, विंड हमेशा अपने आप को छिपा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द विंड वर्क, हवा कैसे काम करती है। पवन, विंड का एक्चुअल जो हिंदी मीनिंग है वो है पवन, कैसे काम करती है। आंसर है विंड ऑलवेज डज डिफरेंट थिंग्स, विंड हमेशा विभिन्न तरीके की चीज़ें करती है। इट पुशेस, यह धक्का देती है। इट ब्लोज ऑल डे लॉन्ग, यह पूरे दिन बहते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द विंड, पोएट विंड के बारे में क्या जानना चाह रहा है। आंसर है द पोएट वांट्स टू नो वेदर विंड इज ओल्ड और यंग, पोएट जानना चाहता है कि विंड युवा है कि वृद्ध है।
ओल्ड और यंग, यानी ओल्ड यानी बुजुर्ग और यंग यानी युवा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स भी हैं, ओल्ड एंड यंग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द विंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? को किस किस तरीके के काम हैं जो हवा करती है, जिन्हें पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, जिनका वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है द पोएट फेल्ट हिम पुश एंड हर्ड हिम कॉल। पोएट ने महसूस किया कि उसे धक्का दिया जा रहा है और उसने सुना कि विंड उसे कॉल कर रही है, बुला रही है। हर्ड यानी सुनना और फेल्ट यानी महसूस करना। इट ब्लोज ऑल डे लॉन्ग एंड सिंग्स अ लाउड सॉन्ग। विंड पूरे दिन बहते रहती है और ज़ोर ज़ोर से गाना भी गाती है। हवा का गाना गाना यानी होता है सरसराहट को सुन पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द ब्लोअर ऑफ द विंड? पोएट क्या जानना चाहता है ब्लोअर ऑफ द विंड के बारे में? जो हवा को बहाने वाला है ब्लोअर, उसके बारे में क्या जानना चाहता है? आंसर है ही वांट्स टू नो अबाउट द विंड हु इज़ ब्लोअर, वेदर ही इज़ यंग और ओल्ड, ही इज़ अ बीस्ट और अ चाइल्ड स्ट्रोंगर देन हिम। पोइट जानना चाहता है कि विंड कैसी है ना, हु इज़ ब्लोअर, कि विंड का जो ब्लोअर है, बहाने वाला है, वो कौन है। वेदर ही इज़ यंग और ओल्ड, जो विंड को बहा रहा है नेचर में, तो वो यंग यानी युवा है कि फिर वृद्ध है, ओल्ड है। एंड ही इज़ अ बीस्ट और अ चाइल्ड स्ट्रोंगर देन हिम, या फिर वो बीस्ट यानी जानवर है, जंगली जानवर, या फिर एक ऐसा बच्चा है जो पोएट से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जो हमने नेचर पोएट अभी पढ़ी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और इसे आप ध्यान से पढ़ लें। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को माइंड में रखें और अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर ये आपके लिए यूज़फुल साबित हो। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।